Hello friends, welcome to my channel. Our today's topic is 7 financial ratios investor should use. 7 ऐसे फाइनेंशियल रेशियोज की हम बात करेंगे जो हर इन्वेस्टर यूज़ करता है किसी भी शेयर्स को परचेज करने से पहले। सबसे पहले रेशियो आता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेशियो रहता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसे हम पी रेशियो कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। यानी शेयर्स का जो प्राइस चल रहा है मार्केट में उसको अगर हम डिवाइड कर दें कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर से तो आ जाएगा पी रेशियो। पी रेशियो से सिंपल हम ये समझते हैं कि 1 रुपये कमाने के लिए इन्वेस्टर कितने रुपए कंपनी में लगा सकता है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का पी रेशियो 10 है यानी 10 टाइम्स, तो इसका मतलब है इन्वेस्टर 1 रुपये कमाने के लिए उस कंपनी में 10 रुपये लगाने को तैयार है। यही होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ पी रेशियो। तो इसीलिए ये पी रेशियो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। नेक्स्ट, PEG रेशियो यानी प्रॉफिट अर्निंग ग्रोथ रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है पी रेशियो का अगर हम डिवाइड कर दें प्रोजेक्टेड एनुअल ग्रोथ इन अर्निंग्स पर शेयर, यानी फ्यूचर में जाके अर्निंग्स की ग्रोथ कितनी होगी उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो आ जाएगा PEG रेशियो। ये पी रेशियो का ये एक एक्सटेंशन है। PEG रेशियो यूज़ किया जाता है is a basic format of P ratio for a numerator and then divides potential growth for EPS। यानी EPS की potential growth यानी फ्यूचर में कितना EPS ग्रो करेगा उससे अगर हम डिवाइड करेंगे P रेशियो को तो आ जाएगा हमारा PEG रेशियो। A very general rule of thumb is that PEG ratio below 1 is considered to be a good value। जिस शेयर का PEG रेशियो below 1 होगा उसको गुड वैल्यू माना जाता है और उस शेयर्स को खरीद लेना चाहिए। हमारा नेक्स्ट रेशियो है प्राइस टू सेल्स रेशियो। प्राइस टू सेल्स रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय एनुअल सेल्स पर शेयर। जैसा कि पी रेशियो का इंटरप्रिटेशन था 1 रुपये कमाने के लिए इन्वेस्टर कितना कंपनी में पैसा लगाने को तैयार है, उसी तरह पीएस रेशियो का भी इंटरप्रिटेशन ये निकल सकता है कि आप 1 रुपये की सेल्स के लिए कंपनी में कितना पैसा लगाएंगे। पीएस रेशियो इसलिए भी एक ग्रेट टूल माना जाता है क्योंकि सेल्स जो है वो जनरली रिलायबल होती है अदर इनकम स्टेटमेंट से, लाइक अर्निंग्स वगैरह ये सब इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन सेल्स को मैनिपुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसीलिए प्राइस टू सेल्स रेशियो पे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टर्स भरोसा करते हैं। नेक्स्ट, डिविडेंड यील्ड जिस भी फाइनेंशियल रेशियो में यील्ड आएगा या इसका मतलब ये रहेगा कि वो मार्केट प्राइस से लिंक है। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा डिविडेंड यील्ड का? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। डिविडेंड्स आर द मेन वे कंपनीज रिटर्न मनी टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाने के लिए कंपनी का एक जरिया होता है डिविडेंड्स। Dividend yield is used to compare different paying stock, dividend paying stock। इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड यील्ड इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जिन इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के लिए वो पैसा लगाते हैं तो उनको हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज़ में इंटरेस्ट रहता है। फॉर एग्जांपल 2 कंपनीज़ है, दोनों का डिविडेंड यील्ड अलग अलग रहेगा। जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा रहेगा वो इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाएगा क्योंकि उसको डिविडेंड यील्ड से वो डिविडेंड चाहता है ज़्यादा। इसीलिए डिविडेंड यील्ड एक ज़रूरी रेशियो होता है। नेक्स्ट, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपनी ने फॉर एग्जांपल 1 ईयर में अर्निंग्स की, उन अर्निंग्स में से वो कितना डिविडेंड पे कर देगी और कितना पैसा रिटेन रखेगी, इसको कहते हैं, उसमें से जितना पैसा वो डिविडेंड की तरह पे कर देगी उसको कहेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो।
इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम, यानी नेट इनकम में से कितना पैसा कंपनी ने डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स में बांट दिया, इसको कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। फॉर एग्जांपल कंपनी की नेट इनकम है 100 लैक्स और उसमें से कंपनी ने 2 लाख का डिविडेंड दे दिया, तो उसमें से तो रेशियो क्या हो जाएगा 2/100 यानी 1/50। तो इसीलिए इसको कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया अपनी इनकम में से। एंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड इज कॉल्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो, जैसा कि मैंने अभी बताया। इनकम इन्वेस्टर शुड कीप एन आई, स्पेशली क्लोज आई ऑन चेंजेस इन डिविडेंड पॉलिसी, क्योंकि उनको डिविडेंड से मतलब होता है, तो डिविडेंड पॉलिसीज़ पे उनकी क्लोज आई रहती है, क्योंकि कंपनी जैसे डिविडेंड पॉलिसी चेंज करती है तो उनके शेयर्स में से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिविडेंड कम पे किया और रिटेन ज़्यादा रखा, तो उनको अगर डिविडेंड में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो कंपनी में पैसा निकाल देगा अपना पैसा, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि कंपनी वाले रिटेन रखे पैसा, उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपनी वेल्थ बढ़ानी होती है तो वो कंपनी में इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन किसी किसी को खाली डिविडेंड में इंटरेस्ट रहता है, वो चाहते हैं कि कंपनी डिविडेंड ज़्यादा दे, तो उन लोगों के लिए वो स्टॉक्स किसी काम के नहीं रहते। इसीलिए डिविडेंड पे आउट रेशियो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो। रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो का मतलब होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। A company buys assets such as factories, equipments, machinery and all in order to conduct its business. ROA tells you how good the company is at using its assets to make money. यानी कंपनी जितना भी पैसा खर्च कर रही है अपनी मशीनरी में, फैक्ट्रीज़ में, इक्विपमेंट्स में, तो कंपनी उसमें से इनकम जनरेट कर पा रही है या नहीं, ये रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो बताता है। सो इन्वेस्टर्स के लिए जानना ये बहुत ज़रूरी रहता है कि कंपनी जितना भी खर्चा कर रही है एसेट्स पे, इक्विपमेंट्स पे, बिल्डिंग्स पे या बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उस पे, तो वो उसमें से पैसा जनरेट कर पा रही है या नहीं। इसीलिए रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कंपनी ए रिपोर्टेड $10,000 ऑफ नेट इनकम एंड ओज $1 lakh in assets, so its ROA ratio is 10%. And for every $1 of assets it owns, it can generate 0.10 in profits each year. With ROA, higher is better. कंपनी का जितना ज़्यादा रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी इनकम कितनी जनरेट कर पा रही है। अगर कंपनी ने यहाँ जैसा कि एग्जांपल में बताया, अगर कंपनी ने $1 lakh इन्वेस्ट किया है और कंपनी ने इनकम उससे जनरेट की है 10,000, तो इसका मतलब है कंपनी 1 लाख का खर्चा करके 10,000 का मुनाफा कमा रही है। सो इसीलिए इसका ROA है 10%। सो कंपनी का जितना ROA ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा कंपनी ग्रो करेगी और उतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन एक कॉमन इन्वेस्टर के माइंड में रहता ही है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नेट इनकम अपॉन सेल्स। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट्स हाउ मच ऑफ अ कंपनी टोटल्स सेल्स फ्लो थ्रू द बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब होता है इनकम यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट को कई लोग बॉटम लाइन भी बोलते हैं शेयर मार्केट की दुनिया में। As you can probably tell, higher profits are better for shareholders as is a high increasing profit margin. जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का, इन्वेस्टर्स उतने ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और उतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी में, क्योंकि इन्वेस्टर को मेन तो प्रॉफिट से ही मतलब रहता है। हाँ, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कंपनी थोड़ा लॉस में भी जा रही बट उसका मैनेजमेंट अच्छा है, उसके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं उनको, तो भी वो कंपनी में टिके रहते हैं। लेकिन मैक्सिमम इन्वेस्टर्स खाली प्रॉफिट से मतलब रखते हैं। सो प्रॉफिट मार्जिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज़। सो ये 7 फाइनेंशियल रेशियोज़ थे जो कि इन्वेस्टर्स को बहुत काम आते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स।